हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, वीडियो की शुरुआत बहुत ही सुंदर से गजनिया के फ्लावर से कर रही हूँ। ये मेरी टेरेस में रखा हुआ है और इसको फुल सनलाइट चाहिए और सूरज की जब रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तभी इसके फूल खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, उसकी पेटल्स बंद हो जाती है। तो इसीलिए इसको टेरेस में ही रखना पड़ता है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं ग्रो बैग अपना भर रही हूँ। तो मैं किस तरह से उसको भर रही हूँ, यही सभी बातें इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी और वीडियो के एंड में मेरी हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये है वो ग्रो बैग। मैं अभी ग्रो बैग भर रही हूँ। आप कोई भी कंटेनर भी भर सकते हैं इस तरह से ही। तो देखिए, ये सर्दियों में हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं और उसके छिलके बहुत सारे बच जाते हैं। तो देखिए, मैं तो किचन वेस्ट की वो कंपोस्ट आती है वो भी बनाती हूँ, पर सर्दियों में क्या होता है कि कंपोस्टिंग स्लो हो जाता है, इसीलिए सभी मेरे कंटेनर फुल हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इतना सारा कचरा है तो इसको क्यों जाने दे, ये सब क्यों वेस्ट होने दे। तो मैं अभी ग्रो बैग में ही इसको सीधा भर रही हूँ। तो मैंने 2 कंटेनर पहले इस तरह से भरे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से भरे हैं मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने इसी तरह से ये कंटेनर भरा है। इसमें नीचे पहले सूखे पत्ते डाले, फिर मोटी लेयर जो सब्जियों के छिलके आते हैं वो, फिर मिट्टी की लेयर, फिर वापस से सब्जियों के छिलके की लेयर। इस तरह से करके मैंने पूरा कंटेनर भरा है और ऊपर मोटी लेयर खाद और ये मिट्टी की, और फिर इसमें मैंने ये प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं। ये थोड़े मुरझाए हुए इसलिए क्योंकि मैंने कल को ही इसको ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए। तो दूसरा भी है कंटेनर। तो देखिए, इसको भी मैंने इसी तरह से फिल किया है और पूरा भर दिया है और नीचे सभी सूखे पत्ते और वो ही है। तो ये 2 कंटेनर तो पहले भर दिए हैं, अभी मैं तीसरा वाला वो भर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं उसको भरती हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने ये नीचे है वो सूखे पत्ते डाले हैं। देखिए, कोई भी जो सूखे पत्ते हो, मेरे जो गार्डन में किसी भी प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं वही सब नीचे है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है और ये मिट्टी डालने के बाद अभी मैं वापस से ये सब्जियों के छिलके डालने वाली हूँ। सर्दियों में बहुत सारे छिलके निकलते हैं तो हम तो इसको कचरा समझ के फेंक ही देते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे बहुत ही अच्छी खाद बन जाएगी और तब तक हमारा प्लांट भी बड़ा हो जाएगा। अभी तो इसमें मैं प्लांट नहीं डालूँगी, कुछ दिनों बाद उसमें डालूँगी। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए, ये छिलके डालने के बाद अभी मैं मिट्टी डाल रही हूँ इसके ऊपर। एक लेयर वापस से मिट्टी की कर दूँगी इस तरह से। अभी वापस से ये छिलके हैं वो डाल देती हूँ। तो देखिए, मैं किसी भी वेजिटेबल का छिलका बाहर फेंकती नहीं हूँ, इसी तरफ से सब इकट्ठा करके डालती रहती हूँ। तो अब वापस से ये दूसरी लेयर मिट्टी की, तो इसी तरह से मैं ऊपर कंटेनर पूरा भर दूँगी लेयर बाय लेयर। और 10-15 दिन बाद मैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी रोज़ देती रहूँगी और 10-15 दिन बाद मैं उसमें ऊपर मिट्टी और खाद की लेयर सब मिक्स करके उसमें प्लांट को ग्रो कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि पहले तो प्लांट छोटा होगा तो धीरे धीरे डेवलप होगा, उसकी रूट्स जब तक नीचे तक जाएगी तब नीचे के जो वेजिटेबल्स है वो भी खाद बन जाएंगे।
तो पहले तो हमने जो मिट्टी और खाद की लेयर डाली है उससे उसको पोषण मिलेगा, और बाद में हमें इसको कम खाद देना पड़ेगा, और जो नीचे जो खाद बन रहा है उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये कंटेनर भरा है। तो अगर आपके पास ऐसे है और आपको वेजिटेबल का शौक़ है तो आप भी इस तरह से कंटेनर भरें। तो मैं तो इसी तरह से भर रही हूँ अभी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो देखिए अभी हम करते हैं हमारी हार्वेस्टिंग। तो ये देखिए यहाँ मूली ग्रो हो रही है, तो इसको अब निकाल लेते हैं। काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए कितनी सुंदर निकली है। और इसमें दूसरी भी मूली है पर वो छोटी है तो उसको रहने देंगे। और कुछ कुछ पत्ते मूली के ले लेते हैं, वो सब्जी बनाने में भी काम आते हैं और उसके पराठे भी बनते हैं। तो थोड़े पत्ते भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक और मूली बड़ी हो गई है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से निकल गई, ये छोटी सी हुई है। दो मूलियाँ हो गई और यहाँ भी एक और है तो उसके पत्ते ले लेते हैं थोड़े। और ये यहाँ थोड़ा थोड़ा लहसुन है उसको निकाल लेते हैं, वो भी सब्जी में काम आएंगे। तो देखिए ये लहसुन। तो ये देखिए कैप्सिकम का प्लांट है और उसमें ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो अभी मैं उसको हटाने वाली हूँ। और ये कैप्सिकम भी मैं छोटे छोटे हैं पर ले लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते पर ठीक है। तो देखिए ये कंटेनर तो मुझे वैसे भी खाली करना है, तो ये ऑनियन भी निकाल लेते हैं। एक यहाँ 3 कैप्सिकम लगे थे पर एक तो बंदर ने खा लिया, खाया तो नहीं पर तोड़ के फेंक दिया ऐसा बोल सकते हैं। तो ये देखिए ऑनियन, और यहाँ पे भी कुछ ऑनियन है तो ये भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये है पालक। ये पालक के पत्ते कुछ ठीक तो नहीं है पर जूस बनाने में काम आएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी ये अच्छे नहीं होने वाले। तो दूसरे पत्ते तो अच्छे आए इसीलिए बड़े बड़े पत्ते निकाल लेती हूँ मैं। ये इल्ली ने खा लिया है सभी पत्ते। यहाँ भी है। तो देखिए इसमें ये धनिया उगाया है तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये कंटेनर मुझे खाली करना है इसीलिए। और ये गार्लिक सभी, ये मैंने जो वो गार्लिक आता है उसकी कलियां इसमें लगा दी थी तो इस तरह से ग्रो हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हार्वेस्टिंग हुई है। ये मूली, फिर ये ऑनियन, ये पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, और फिर ये धनिया, और ये लहसुन और कैप्सिकम। तो देखिए ये हम इसी वजह से ये सब ग्रो करते हैं कि एक दिन ये हमें उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिले। तो आप भी ज़रूर ग्रो करें।
तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सभी नई नई वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।